उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक पुराना गांव बसा था, धुंधा। ये गांव हमेशा कोहरे में डूबा रहता, जैसे सूरज भी यहाँ आने से डरता हो। इस गांव के बाहर एक पुराना जर्जर कुआं था, जिसे हड्डियों वाला कुआं कहा जाता था। कहते हैं उस कुएं से कभी-कभी रात के सन्नाटे में हड्डियां खड़कने की आवाजें आती थीं। राहुल और अर्जुन गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल इस गांव आए थे। चलो अर्जुन, इस बार गांव में जमकर मस्ती करेंगे। लेकिन ये गांव थोड़ा डरावना लग रहा है यार। राहुल ने गांव के बच्चों से कुएं की कहानी सुनी और उसका दिमाग घूम गया। भैया, उधर मत जाना, वो है हड्डियों वाला कुआं। रात को वहां से आवाज आती है, टक टक टक। मुझे देखना है अर्जुन, आज रात चलते हैं। पागल है क्या? मैं नहीं आ रहा। लेकिन राहुल की जिद के आगे अर्जुन झुक गया। रात के 12 बजे दोनों टॉर्च लेकर कुएं के पास पहुंचे। वहां घना कोहरा था। अचानक अर्जुन ने कहा, राहुल, ये आवाज सुनी? कोई कुछ घसीट रहा है। अचानक कुएं से एक कंकाल जैसा कुछ निकला। उसकी हड्डियां खुद ब खुद जुड़ रही थीं। टक टक टक। वो चलता जा रहा था, बिना मांस, बिना आंखें, सिर्फ हड्डियां। कंकाल ने दोनों को देखा और जोर से चीखा। उसकी आवाज में मरे हुए सैकड़ों लोगों की चीखें शामिल थीं। दोनों भागे, लेकिन राहुल का पैर फिसला और वो गिर पड़ा। कंकाल ने धीरे धीरे राहुल की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर एक पत्थर से कंकाल की खोपड़ी पर वार कर दिया। खोपड़ी दूर जा गिरी और कंकाल वहीं जम गया। अगले दिन दोनों गांव के बुजुर्ग पंडित हरिदत्त के पास गए। पंडित ने बताया, वो कंकाल बाबा है। 100 साल पहले गांव के लालची जमींदार ने एक तांत्रिक को धोखा देकर कुएं में जिंदा गाड़ दिया था। उसकी आत्मा अब हड्डियों के रूप में बदला लेती है, लेकिन जब उसकी खोपड़ी अलग हो जाती है, तब उसका शरीर कमजोर पड़ता है। उसे शांत कैसे करें? उसकी हड्डियों को गंगा जल से धोकर अग्नि में प्रवाहित करो और मंत्र पढ़ो। राहुल ने एक योजना बनाई। वापस कुएं के पास गए। कंकाल फिर से उठ खड़ा हुआ। खोपड़ी जुड़ चुकी थी। अब वो और भी ताकतवर लग रहा था। उसने अर्जुन को पकड़ लिया। राहुल ने पंडित से सीखा हुआ तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम क्षयम स्वाहा भूतात्मा कंकाल चिल्लाया। उसकी हड्डियां टूटने लगीं और उसकी खोपड़ी से काला धुआं निकलने लगा। अचानक उसकी आत्मा प्रकट हुई, एक जली हुई रूह जो कह रही थी, मुझे न्याय दो, मुझे मुक्ति दो। राहुल ने कुएं में तांत्रिक की हड्डियों को गंगा जल से धोकर अग्नि में प्रवाहित किया। कुएं से रोशनी निकलने लगी। हवा में हल्की खुशबू आई। राहुल और अर्जुन ने देखा, कंकाल की हड्डियां राख में बदल चुकी थीं। वो आत्मा धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई। कभी कभी डर को समझकर ही उससे लड़ा जा सकता है। गांव का कोहरा हट गया। सूरज पहली बार गांव पर चमका। कुछ रहस्य भुला दिए जाते हैं, कुछ मिटा दिए जाते हैं, लेकिन कुछ जब तक न्याय नहीं मिलता, वो हड्डियों के साथ चलते रहते हैं। एक जंगल में 3 परियां रहती थी। एक दिन तीनों परियां अपने जादुई उपवन में खेल रही थीं। तभी नीले रंग की रोशनी में चमकती रानो चिड़िया आई। परियों, मुझे कालाबन से एक डरावनी पुकार सुनाई दी है। लगता है वहाँ कुछ अंधकार में घट रहा है। परियों ने पहले इनकार किया,
लेकिन फिर रानो के कहने पर तीनों तैयार हो गईं। उन्होंने अपनी जादुई छड़ियाँ ली और रानो के साथ उड़ चलीं। जैसे ही वे काले वन की सीमा पर पहुंची, पेड़ अपने आप हिलने लगे और वातावरण में अजीब सन्नाटा छा गया। तारा धीरे से, यहाँ कुछ बहुत गलत है। यह जंगल जीवित लगता है। जैसे ही वे भीतर घुसीं, एक पुराने खंडहर पर उन्हें एक पत्थर का दरवाजा दिखा जिस पर लिखा था, जो भीतर जाए वह खुद को खो दे। चंपा ने हंसते हुए कहा, हम परियां हैं, हमें क्या होगा? लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। खंडहर में घुसते ही अंधेरा और घना हो गया। तारा की जादुई छड़ी अचानक बुझ गई। चारों ओर से काली परछाइयां घिर आईं। उनके चेहरे नहीं थे, बस आंखें लाल और चमकदार। रानो घबराकर, ये वही है, छाया आत्मा की सेनाएं। एक परछाई ने चंपा को पकड़ने की कोशिश की। नैना ने तुरंत प्रकाश का जादू फेंका और वह परछाई जलकर गायब हो गई। हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। जैसे ही वे खंडहर के भीतर और आगे बढ़ी, उन्हें एक आईना मिला जिसमें केवल तारा की परछाई नहीं दिख रही थी। तारा, तुम्हारी परछाई कहाँ है? तारा ने सिर झुका लिया। तारा धीरे से, क्योंकि मैं पहले ही छाया आत्मा से छू चुकी हूँ। एक बार मैंने इसी जंगल में जादू करने की कोशिश की थी। मेरी आत्मा का एक हिस्सा अब उसी के पास है। नैना और चंपा हक्की बक्की रह गईं। वे एक गुफा में पहुंची जहां बैठी थी छाया आत्मा, एक लंबा, डरावना आकार जिसकी आंखें धधकती थी और आवाज गूंजती थी। छाया आत्मा, परिया, तुम्हारी रोशनी यहाँ नहीं जलेगी। तारा, लौट आओ, अपनी अधूरी आत्मा ले ले। तारा आगे बढ़ी, लेकिन तभी रानो चिड़िया चीखी, अगर तारा आत्मा लेगी तो उसकी जगह छाया बन जाएगी। नैना ने अपनी जादुई छड़ी को ऊपर उठाया और तीनों ने एक साथ प्रकाश बिंदु का मंत्र बोला। एक तेज रोशनी पूरे जंगल में फैली, परछाइयां चीखती हुई भागने लगी। छाया आत्मा की चीख दूर तक गूंजी, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन मैं लौटूंगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जंगल का अंधकार छंटने लगा। फूल फिर खिल उठे। तारा की आंखों में आंसू थे। अब मेरी आत्मा पूरी है। धन्यवाद। रानो चिड़िया मुस्कराई, अब यह जंगल भी तुम्हारे जैसा हो गया है, उजला, शांत और रहस्यमयी। तीनों परियां आसमान में उड़ गईं। उनके पीछे काले वन की जगह अब नीला उपवन बन चुका था।